नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अकबर सोलंकी। आप देख रहे हैं आज सोलंकी। दोस्तों, ये वीडियो मैंने कमांडो ट्रेनिंग से किया है और मुझे शायद ये ऐसा लगा कि बहुत सारे लोग इसे मिस करते होंगे और मैं इसे एडिटिंग करके आपके सामने पेश फिर से कर रहा हूं। ये इस वीडियो में जो कामयाबी पा चुके हैं उनके मोटिवेशनल ट्रेनिंग है। उनको सुनने के बाद हमारी कामयाबी के जो रास्ते हैं, कामयाबी के जो उम्मीदें हैं वो बढ़ जाती हैं। इसलिए इस वीडियो को ज़रूर देखें। अगर आप लाइफ में कामयाब होना चाहते हैं, डायरेक्ट सेलिंग में कामयाब होना चाहते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होना चाहते हैं और सबसे ख़ास रेनेटस वेलनेस में अगर कामयाब होना चाहते हैं तो इस वीडियो को मिस नहीं करें। पूरे इस तरह के वीडियो को ज़रूर देखा करें और इसी को देखने से आप ट्रेंड होंगे, सीखेंगे और जानेंगे कि किस तरह से बोला जाता है, किस तरह से काम किया जाता है, किस तरह से हमें आगे बढ़ना चाहिए, हमें प्लानिंग करना चाहिए। तो इस तरह की वीडियो को मिस नहीं करना चाहिए। जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह के वीडियो को आप देखें, जहाँ एक सक्सेसफुल पर्सन की कहानी होती है, ट्रेनिंग होती है। उस तरह के वीडियो को आप खोज खोज के ढूंढ कर देखें। खास करके रेनेटस वेलनेस के जो लीडर्स हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर चुके हैं। वो मतलब फेलियर का ज़माना भी देख चुके हैं और सक्सेस का ज़माना भी देख चुके हैं। तो उन सब लोगों के वीडियो, जो एक मिथ है कि कंपनी बदलने वाले कामयाब नहीं होते, कंपनी छोड़ के यहाँ आने वाले आज बहुत ज़्यादा कामयाब हैं और उन सारे लोगों से ज़्यादा कामयाब है और बहुत जल्दी कामयाब हुए, क्योंकि इनके पास एक्सपीरियंस है। बहुत जगह सिर्फ कामयाब लोगों की एक्सपीरियंस, यहाँ फेलियर की भी एक्सपीरियंस है और कामयाबी की भी एक्सपीरियंस है। इसलिए रेनेटस वेलनेस के जो कामयाब पर्सन है उनके वीडियो को आप जरूर देखें, तो उनसे सीख आपको मिलेगी और आप भी सीखते हुए आगे बढ़ेंगे। कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ डायरेक्ट सेलिंग में 80% लोगों की यही कहानी है। इसलिए इस वीडियो को उम्मीद है मुझे कि डायरेक्ट सेलिंग के 80% लोग पसंद करेंगे और जरूर देखेंगे। आइए बढ़ाएं एक और कदम रेनेटस वेलनेस के संग। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए देखते हैं और मिलते हैं ऋषिकेश पाठक जी के साथ। हिंदुस्तान के तमाम देशवासियों को ऋषिकेश पाठक का नमस्कार। ये कमांडो ट्रेनिंग रोजाना डिजिटली हमारे उन दिग्गजों को आप सुनते हैं जिन्होंने अपने वजूद को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर रखा है कर्मों के तूफान के बदौलत। उन दिग्गजों को आप डेली बेसिस पर सुनते हैं। कब? रोजाना रात 8 बजे। और इन दिग्गजों को सुनने के बाद आपको एहसास हो जाता है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां रोजाना नए चेहरे आते हैं और वो चेहरे आते हैं जिन्होंने 5 लाख रुपए के रैंक को क्रॉस कर रखा है। मैं आपकी आंखों में आंखें मिलाकर एक एहसास कराना चाहता हूं कि विश्व में इससे पहले आपने किसी कंपनी को नहीं देखा होगा कि एवरीडे नए अचीवर्स किसी भी जगह पर आकर लगातार आप उनको सुन सके, उनको एहसास कर सके। ऐसा कभी नहीं हुआ था, ये फर्स्ट टाइम है। आज जिंदगी बदलने का दिन है, क्योंकि आज हमारे जो दिग्गज हैं, आज जो हमारे संदीप प्रजापति जी हैं, इनके भाई साहब को आपने सुना है, इनके पिताजी को आपने सुना है। पहली फैमिली, एक ऐसी फैमिली मैंने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में देखी जिनके पिताजी भी अचीवर, जिनके दोनों बेटे अचीवर। एक बेटे को आपने सुना, इतिहास रच दिया था उन्होंने। आज मैं ज्यादा आपसे बातें नहीं करना चाहता, इसके पीछे का रीजन यही है कि आज जो हमारे कमांडो आए हैं, वो कमांडो रियल में आपको आखिर में यह महसूस होगा कि आज ऐसे दिग्गज को आपने सुन लिया है जिस दिग्गज को आप रोज सुनना चाहेंगे, संदीप प्रजापति। तो देर ना करते हुए मैं इनको आमंत्रित करता हूं। पूरा भारतवर्ष सर आपका स्वागत करता है। संदीप प्रजापति जी, आज अपने अंदाज में पूरे भारतवर्ष को एहसास कराएं आप कि आपका परिवार किन फैक्ट्स को अंडरस्टैंड करते हुए रेनेटस में पूरी तरीके से समर्पित है और पूरा परिवार ही कामयाब है। जरा अपने शब्दों में बयां जरूर करें, मैं सुनना चाहूंगा और पूरा हिंदुस्तान भी सुनना चाहेगा। तो सर स्वागत है आपका, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। तो साथियों नमस्कार, रॉकिंग रेनेटस, मैं संदीप प्रजापति इटावा उत्तर प्रदेश से। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे मेरे माता पिता मिस्टर सुनील कुमार प्रजापति और मेरी माँ मिस सरोज देवी। मैं चरण बंदन करना चाहूंगा इनके लिए
क्योंकि बहुत सारी विषम परिस्थितियों में हमारा भरण पोषण किया, पालन पोषण किया और आज मुझे इस काबिल बनाया कि आज मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। साथियों, मैं धन्यवाद करना चाहूंगा अपने भाई एमएलएम गुरु मिस्टर डॉक्टर अमित प्रजापति जी का, जिनको फॉलो करके मैं आज आपके सामने उपस्थित हूँ एक उदाहरण के तौर पर। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा अपनी वाइफ का, मिस प्रियंका प्रजापति। कहते हैं कि एक सारी चीजें जब अंदर होती हैं, लेकिन एक घबराहट जब होती है ना, अपने अंदर एक डर होता है, तो वहां से एक आवाज आती है, यू कैन डू इट। तो वो आवाज मेरी वाइफ की थी। साथियों, जब मैं कहीं भी परेशान हुआ, जब कहीं भी मुझे दिक्कत हुई, केवल सामने से बस एक ही आवाज आती थी कि यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, आप कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। बस उसी क्षमता को पहचानने में मेरी मदद की मेरी वाइफ ने। और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा, मैं ग्रेट थैंक्स बोलना चाहूंगा हमारे सभी के मेंटर, हमारे चहेते सभी के, हमारे ग्रेट अपलाइन मिस्टर चंद्रदीप बित्थल जी फ्रॉम कोलकाता। मेरी जिंदगी में जो मेरी जिंदगी को बदला है, उनकी एक अहम भूमिका है मेरी लाइफ में। साथियों, मेरी लाइफ में उनकी एक अहम भूमिका है साथियों, क्योंकि मेरे जीवन का कोई वजूद नहीं था। साथियों, मैं अपने आप को ऐसा नहीं मानता था। जब पहली मुलाकात उनसे हुई मेरी, मैंने काम नहीं किया, बट मैंने उनसे सीखा कि यार, जब ये 26 साल का ये लड़का सब कुछ कर सकता है साथी, तो मैं क्यों नहीं कर सकता साथियों। तो ये सारी चीजें और लास्ट में मैं धन्यवाद करना चाहूंगा मेरी लवली टीम का, मेरी प्यारी प्यारी टीम का, उन सभी लीडर्स का जो मेरे से कंधे से कंधा मिला करके मेरे साथ काम करते हैं और अपने भविष्य को वो उज्जवल करने के लिए अग्रसर है साथियों। तो सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार। साथियों, मैं आपको बता दूं, मेरे पिताजी ने बहुत स्ट्रगल किया। आज से वो कुछ साल पहले, लगभग 15 साल पहले, वो टीवी के मैकेनिक हुआ करते थे और मैं भी स्टूडेंट लाइफ में जी रहा था। मैं बहुत छोटा था तब। आज मेरी उम्र लगभग 26 साल में कंप्लीट करके 27वां साल मेरा चल रहा है साथियों। तो उस टाइम पे मेरे पिताजी टीवी के मैकेनिक हुआ करते थे। उनकी एक हमेशा से आदत रही है कि जो करूंगा जोरदार करूंगा, नहीं तो करूंगा नहीं। जो करूंगा जोरदारी से करूंगा, नहीं तो करूंगा नहीं। साथियों, मैं आपको बता दूं, उन्होंने टीवी रिपेयरिंग का जब काम स्टार्ट किया था, तो जिले में ही नहीं, जिले से बाहर भी अपने नाम को उन्होंने इतना ऊंचा किया था, जिले के बाहर भी लोग उन्हें जानते हैं। 1 जनवरी सन 2007 को डायरेक्ट सेलिंग में, नेटवर्क मार्केटिंग में उन्होंने कदम रखा साथियों, और अपनी लाइफ को पूर्णतः चेंज किया। उन्होंने पूर्णतः बदल के रख दिया उन्होंने अपनी लाइफ को और हमारी लाइफ को। साथियों, ये स्ट्रगल स्टार्ट हुआ, उन्होंने स्टार्टिंग के केवल कुछ महीने साथ में काम किया, अपने काम को करते हुए डायरेक्ट सेलिंग में साथ में काम किया। मैं तब बहुत छोटा था, मेरी सुध भी मैंने नहीं संभाली थी अपनी, उस टाइम की बात है ये साथियों। लेकिन मुझे पूरा याद है वो स्ट्रगल, वो दिन, वो रातें, मुझे सारी चीजें मुझे याद है आज भी। क्योंकि जब मेरे पिताजी की एक आदत, मैंने आपको बताया कि उनकी एक आदत है, जो भी करूंगा धमाकेदार करूंगा, वरना करूंगा नहीं। उन्होंने ठीक साल 6 महीने के बाद उन्होंने अपने काम को, टीवी रिपेयरिंग के काम को बंद किया और डायरेक्ट सेलिंग में पूरा 100% फॉलो अप करते हुए साथियों मार्केट में कूद पड़े थे। बहुत सारे चैलेंजेस आए, बहुत कुछ खोया, बहुत कुछ पाया, जबरदस्त मेहनत की, दिन को दिन नहीं समझा, रात को रात नहीं समझी, और बरसात को बरसात नहीं समझी, सर्दी को सर्दी नहीं समझा, गर्मी को गर्मी नहीं समझा। उन्होंने सारी चीजें साइड में रख करके उन्होंने इतना स्ट्रगल किया। जो उन्होंने 15 साल में जो कारवां खड़ा किया, वो आपके सामने एक प्रजापति फैमिली के नाम से उदाहरण है। आप पूरे हिंदुस्तान में साथियों उदाहरण है। उस टाइम पे जब दुकान हमारी बहुत ही फेमस थी, 4 वर्कर उस पे काम किया करते थे हमेशा, 4 लोग हमेशा उस दुकान पे काम किया करते थे, बहुत ही फेमस थे उस टाइम पे साथियों। तो उस चीज का हमें, लोगों के बीच में रहे, हम लोगों के बीच में रहने का हमने बहुत फायदा उठाया मेरे पिताजी ने। जब वो घर से जाते थे साथियों, सिस्टम क्या होता है, जब वो घर से जाते निकलते थे, तब वो अपने परिवार की तरफ देखते थे, क्या मैं ये कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। ना घर था, ना कुछ था, सारा सब कुछ किराए का था, ना कोई प्रॉपर्टी थी हमारे पास, जो आता था सारा खर्च हो जाता साथियों। ऐसी जीविका चल रही थी। कुछ साल बीते, वक्त आता है, 9 साल बीत चुके थे उस बात को, सिस्टम को स्टार्ट किए, 9 साल बीत चुके, सपने पूरे नहीं होते दिखाई दिए। तब हमने हेल्थ सेक्टर चुना साथियों। मेरे पिताजी ने हेल्थ सेक्टर चुना। 6 साल साथियों उसमें काम किया, जबरदस्त तरीके से काम किया
साथियों होता है कि हम जो करते हैं उस काम को करते करते अगर हमारे परिवार में अगर कोई प्रॉब्लम होती है, ऐसी कोई गंभीर बीमारी अगर घेर लेती है साथियों, तो हमारी सारी व्यवस्थाएं अस्त व्यस्त हो जाती हैं साथियों। इस कारवां को उन्होंने जो 13 साल की कड़ी मेहनत में जो खड़ा किया था साथियों, जब रेनाटस वेलनेस को स्टार्ट करने से पहले 13 साल कंप्लीट कर चुके थे मेरे पिताजी साथियों। स्टार्ट किया जब उन्होंने, तो उनको एक ऐसी बीमारी ने, गंभीर बीमारी ने झेला कि जिन्होंने हमारे बिल्कुल हमारे सिस्टम को, पूरे सिस्टम को, फैमिली सिस्टम को, सारा सब कुछ गड़बड़ा के रख दिया। पता लगता है कि उनके एक मुंह में छाला होता है साथियों, डॉक्टरों द्वारा जब इन्वेस्टिगेशन किया जाता है साथियों, उसमें पता लगता है इसमें कैंसर प्रॉपर्टीज पैदा हो चुकी हैं। बड़ा चिंता का विषय बन चुका था, क्योंकि बच्चे सेटल नहीं थे, उनके लिए भी हमारे लिए भी बहुत सारी चीजें थी, सारी अवस्थाएं वस्ताएं सारी गड़बड़ा चुकी थी। पैसा था, मरने नहीं दे रहा था, बीमारी थी, जीने नहीं दे रही थी। उसी दरमियान साथियों मुलाकात हुई एक ऐसी लेडी से, वो मेरे पिताजी की जिंदगी में भगवान बन के आई साथियों। कहते हैं हर इंसान की जिंदगी में एक अपॉर्चुनिटी एक जरूर आती है, अगर आप उसको अपॉर्चुनिटी समझ के आप अपनाते हैं तो आप अपने जीवन को यू टर्न कर सकते हैं, आप सफलता की तरफ आप जा सकते हैं साथियों। तो उन्होंने जब रेनाटस नोवा के बारे में बताया, हमारे ऑफिस में, इटावा में हमारा ऑफिस था, जब उन्होंने बताया कि आप ये प्रोडक्ट इन बीमारियों में काम करता है, हम बस उनके चेहरे की तरफ देख रहे थे, यार एक ही प्रोडक्ट किन किन बीमारियों में काम करेगा। बता रही कि ये पैरालिसिस में भी काम करेगा, ये ब्रेन ट्यूमर में भी काम करेगा, ये लेडीजों की प्रॉब्लम में भी काम करेगा, हर एक बीमारी में काम करेगा। लेकिन हमारा दिमाग जो था वो कैंसर पे था, कि कैंसर को कैसे ठीक होगा ये समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि हम बहुत परेशान हो चुके थे। उनके मुंह से लास्ट में निकला कि सर ये कैंसर पे भी ये काम करता है, ये प्रोडक्ट कैंसर पे भी काम करता है। तो साथियों हमने बस एक ही चीज, मैं भी उस हॉल में मौजूद था, उन्होंने कहा कि ठीक है, मेरे पापा ने कहा कि आप बॉटल दीजिए, उनके पास बॉटल अवेलेबल नहीं थी, तो उन्होंने 17 दिन के केबल कैप्सूल उनको लूज करके दिए थे साथियों, क्योंकि उनके पास बॉटल अवेलेबल नहीं थी। उस टाइम पे प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी बहुत ही मुश्किल से हो पाती थी, जिस टाइम पे हमने स्टार्ट किया था साथियों। 12 दिन में जो रिजल्ट आया वो एकदम अद्भुत, अविश्वसनीय था। मुझे विश्वास नहीं हुआ कि ये ऐसा हो सकता है। 12 दिन में जो 2-2.5 साल से परेशान है इस छाले के पीछे, पापा के बताए मुताबिक ये 2 साल से परेशान है साथियों, 12 दिन में कैसे पॉसिबल नहीं है, मुझे नहीं लगा। और विश्वास बढ़ाने के लिए हमने ऐसे लोगों के बीच में हम प्रोडक्ट लेकर के गए जो भारत के जो सबसे बड़े हॉस्पिटल हैं, जैसे मेदांता, अपोलो, आपका ये जितने बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, इन सभी हॉस्पिटलों से जो पेशेंट इनको ठीक नहीं कर पाते साथियों, उन पेशेंट पर हमारा प्रोडक्ट ये काम किया। हमारा कॉन्फिडेंस लेवल इतना जबरदस्त हुआ, मेरा नहीं हुआ, हमारा मतलब मेरी फैमिली का हो, मेरा तब भी नहीं हुआ क्योंकि मैंने काम को तब भी स्टार्ट नहीं किया था। तो साथियों जब ये पहुंच चुका प्रोडक्ट, सारा काम ये करने लगी, सारे लोग मेरे भाई और मेरे पापा उस टाइम पे इन्वॉल्व थे, काम करने लगे साथियों। मुझे बिलीव नहीं था, क्योंकि अगर इस दुनिया में मैं समझता हूं, मेरी जानकारी में मुझे ऐसा लगता था कि ये काम केवल और केवल पागल बनाने वाला है, इसमें कुछ नहीं। क्योंकि पापा जिन सिस्टम में काम किया करते थे उन सिस्टम से मेरी कभी नींद पूरी नहीं हो पाई। मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताऊं, मैं 17 साल की उम्र से, जब लोग क्या करते हैं कि जब स्टूडेंट जो होता है अपनी पढ़ाई के बाद क्या करता है, कोई जॉब ढूंढता है या काम ढूंढता है, वो सारी चीजें। लेकिन घर की कुछ स्थितियां ऐसी रही, मैंने 17 साल की उम्र से ही मैंने काम करना स्टार्ट कर दिया था। जो खेलने कूदने की उम्र होती है उस टाइम पे मैंने अपना हेल्थ सेंटर मैंने एक ओपन किया, लगभग 4-4.5 लाख रुपए पिताजी ने उसमें लगाया साथियों। और मैं जो चाहता था टाइम फ्रीडम, वो मुझे नहीं मिल पाता, क्योंकि मेरी एक आदत है, मेरे पिताजी की आदत रही, मैं बंदिश में कभी काम नहीं कर पाता, चाहे कुछ भी हो, स्थिति चाहे जैसी हो, मैं बंदिश में कभी काम करना ना मेरी फैमिली को पसंद था और ना है और ना रहेगा। मेरे पिताजी ने यही सिखाया हमेशा। तो उन्होंने एक हेल्थ सेंटर करवाया, लेकिन मुझे चाहिए थी आजादी, टाइम फ्रीडम। मैं कहीं जा नहीं पाता था, हालांकि उसमें घाटा नहीं हुआ, ना प्रॉफिट हुआ, ना उसमें लॉस हुआ, जो था इक्वल रहा साथियों। 3 साल उसमें बिताने के बाद मेरे पास कोई जॉब नहीं थी, सारा सब कुछ, बैड हैबिट्स मेरे अंदर आ चुकी थी। बैड हैबिट्स कैसी, 10 बजे तक सोना, कोई काम ना करना। पापा बोले कि चलो तुम्हें काम नहीं करना लेकिन मेरे साथ तो रह सकते हो। वो जब सेमिनार किया करते थे, मीटिंग्स किया करते, तो मैं क्या करता था, अपनी गाड़ी का एसी चला करके आराम से सोता था, मस्त सोता था, कोई टेंशन नहीं थी। सारी चीजें मैंने कभी फॉलो नहीं किया। कहते कि जब जिम्मेदारियां बढ़ती हैं ना, मेरे ऊपर जब जिम्मेदारियां बढ़ी तो मुझे समझ आया कि मुझे काम करना चाहिए। फिर मैं जॉब ढूंढने में लग गया। जॉब ना मिलने की, क्योंकि अपनी एजुकेशन उस हिसाब से नहीं थी कि मैं कहीं जॉब कर सकूं जाकर के। साथियों
बित्थल जी की जब मुलाकात, बित्थल सर की जब मुलाकात मेरे घर पे आई, जब उन्होंने सिस्टम के बारे में बताया, उन्होंने सभी को कन्विंस किया, लेकिन मैं कन्विंस नहीं हो पाया। मुझे विश्वास नहीं था। प्रोडक्ट समझ में आया, सारा सब कुछ समझ में आया, लेकिन मुझे विश्वास नहीं था कि इस सिस्टम में इतने पैसे आते हैं कि जिस हिसाब से ये बताते हैं। साथियों, कुछ समय बीता, लगभग 9 महीने इस बात को बीत चुके थे और मेरे पिताजी का, मेरे पापा का जो 1 महीने का मैंने पे आउट मैंने कैलकुलेट किया था, वो साथियों अप्रोक्सीमेटली 1 लाख के ऊपर था साथियों। ठीक 9 महीने के बाद में 1.5 लाख के आसपास था। और मैंने अमित सर का जब पे आउट देखे, मैंने इसी रेनाटस वेलनेस से साथियों, मैंने देखा यार ये कैसे पॉसिबल नहीं है, ये मुझे नहीं लगता था। तब बित्थल सर का मैंने जब पे आउट देखा, 1.5 लाख रुपए का केवल 7 दिन का पे आउट था साथियों, बस मेरे दिमाग की बत्ती जल गई। मैं सोच रहा था कि देखो यार, दुनिया को मेरे पिताजी रोजगार दे रहे हैं और मैं रोजगार ढूंढने निकला हूं कहीं। मैं अपने आप को 10, 15, 20 हजार में बेचने के लिए निकला हूं, अपने इस कीमती शरीर को। इतना सारा सब कुछ अच्छा दिया ऊपर वाले ने, सारा सब कुछ, तुम इसको बेचने के लिए निकल रहे हो। इतना लाखों लोगों को रोजगार देके तुम्हारे पिताजी, और कैसे? बस मैं इसी उधेड़ बिन में लगा हुआ था साथियों। ये वाक्य होता है नवंबर 2020 में। मुझे ज्यादा टाइम नहीं हुआ स्टार्ट किए हुए, मुझे अभी पूरा 1 साल हुआ है रेनाटस वेलनेस को स्टार्ट किए हुए। एक्चुअली में मेरी फैमिली को 2 साल हुए स्टार्ट किए हुए, मुझे केवल 1 ही साल हुआ है। आपको पता है किस परिस्थितियों में रेनाटस वेलनेस को स्टार्ट किया था? पैसा नहीं था, मार्केट से इंटरेस्ट पे पैसा उठाया। कहते हैं कि जब दाव पे अपना कुछ लगा होता है ना, जब बड़ा दाव पे लगा होता है, तो उसको निकालने की भी हमें अंदर अपने आप ताकत आ जाती है, अंतरात्मा में ताकत आ जाती है साथियों। 1.5 लाख रुपए हमने 1 महीने के अंदर सारा कंक्लूड करके हमने मार्केट से जो उठाया था वापस कर दिया, क्योंकि हमारे अंदर जुनून था, आग थी। अब मैं आता हूं नवंबर 2020 में, जब मैंने इस काम को सीखना स्टार्ट किया, तो मेरा पहला प्रेजेंटेशन था कानपुर में। कानपुर शहर पड़ता है, इतना कमाल का जो वाक्या हुआ, मेरी लाइफ पूरी तरीके से चेंज करके रख दी उस व्यक्ति ने। मैं गुरु मानता हूं, आज भी सैल्यूट करता हूं उस व्यक्ति को। शायद अगर उसने मुझे ललकारा ना होता, आज मैं आप सभी के बीच में नहीं बोल पाता, बिल्कुल नहीं बोल पाता। आज मैं उस व्यक्ति ने, जब मेरा पहला प्लान प्रेजेंटेशन था, सारा सब कुछ था, मैं अपना पूरा एकदम सेटअप वेटअप में गया एकदम। वहां पर जब मैंने अपनी बात रखी, अपना प्रोडक्ट बताना स्टार्ट किया, मैं उसको कन्विंस नहीं कर पाया, क्योंकि मेरे पास नॉलेज नहीं थी। मुझे नहीं पता था कि मेरे भाई जीतने के लिए सीखना जरूरी है। मुझे नहीं पता था कि जीतने के लिए सीखना जरूरी है। साथियों, उसने मेरे मुंह पे कह दिया, भाई अभी तुम बच्चे हो, अभी और बड़े हो जाओ, ये आपके पापा के लेवल का काम है, आपके लेवल का काम नहीं है। साथियों, बात सीधी दिमाग में नहीं, बात यहां पर लगी दिल में बात लगी। बट मैंने उस रिजेक्शन को, मैंने क्या किया, उस तिरस्कार को मैंने आशीर्वाद समझा। मेरी एक आदत रही है, अगर मैं कोई गलती करूं, मुझे कोई डांटे, तो मैं गुस्सा नहीं होता, मैं सीखता हूं उससे, आखिर कैसे मेरे से ये क्यों नहीं हुआ। साथियों, उस वाक्य ने मेरे जीवन में, मैं बयां नहीं कर सकता, शब्दों में नहीं बयां कर सकता, वो आपके सामने दिख रहा है। मेरे को कुछ नहीं आता था, ना बोलना आता था, ना प्रेजेंटेशन देना था, कुछ नहीं आता था, वैसे ही कूद पड़ा था मार्केट में। जैसे कहते हैं ना, कोलू होता है, कोलू आप जानते हैं, जिसमें गन्ने का रस निकाला जाता है, गन्ने को उसमें डाल दिया जाता है सारा का सारा। ऐसे ही मुझे झोंक दिया गया था इस रेनाटस वेलनेस में कि जा बेटा कर ले, क्योंकि मेरे पिताजी, मेरे भाई जानते थे मेरी क्षमता, कि ये बंदा बहुत कुछ कर सकता है, इसके अंदर बहुत कुछ है। बट मैं पहचान नहीं पा रहा था। और ऊपर से गृह मंत्रालय का इतना प्रेशर रहता था कि आप कर सकते हैं, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं डर था एक। तो उन्हीं चीजों को लेकर के मैं कानपुर में हिम्मत जुटा करके जैसे तैसे मैंने मेरी लाइफ का पहला प्रेजेंटेशन, वो भी फेल, एकदम फेल। अब मैं मैंने एक चीज मेरे दिमाग में, बहुत सारा उस दिन नुकसान भी हुआ, मेरा नुकसान भी हुआ बहुत सारा। लेकिन फिर मैं घर पहुंचा, रात को मैं 2 बजे का टाइम हो रहा था उस टाइम पे। मैं रात को 2 बजे केवल यही सोच रहा था लेटे लेटे, आखिर इस बंदे ने ये बात बोली कैसे। उस बंदे ने एक बात और बोली थी, आज के ठीक 4 महीने के बाद मेरा पे आउट 1 लाख से ज्यादा अगर हुआ, तो आपको मेरे साथ ज्वाइन करना पड़ेगा। उस बंदे ने मुझसे ये बात बोल करके मुझे वहां से विदा किया था। साथियों, मैंने क्या किया, बस एक ही चीज सामने आई, मैंने ये बात सामने रखी कि मैं फेल हुआ हूं, आज मैं क्या करूं। पिताजी ने बस एक ही चीज बोली, आपने बेटा सीखा कितना है? मैंने कहा 0। आता क्या है? मंच पे बोलना आता? मैंने कहा नहीं आता। माइक पकड़ना आता? बोले नहीं आता। क्या आता है? तो सीखना जरूरी है। साथियों, कहते हैं कि किसी महान आदमी ने कहा है, अगर आप 21 दिन किसी भी आदत को
अगर आप चाहे वो गलत आदत है, अगर आप छोड़ना चाहते हैं तो केवल 21 दिन किसी तरीके से उस काम को मत करिए। 22वें दिन साथियों आपका होगा। 22वें दिन आपसे वो काम आपके करने की इच्छा नहीं होगी। अगर आप किसी अच्छी चीज को सीखना चाहते हैं तो केवल 21 दिन वो काम कर लीजिए साथियों, 22वां दिन आपका होगा। मैंने क्या किया साथियों, अपने रूम में अपनी फैमिली को मैं छोड़ा है, अपने घर अपनी वाइफ को मैंने छोड़ दिया, 3 महीने के लिए उनके घर पे छोड़ दिया। मैंने कहा मैं केवल सीखूंगा इस सिस्टम को। 21 दिन मैंने रूम में अपने एक व्हाइट बोर्ड टांगा, 2 मैं नोटबुक लेके आया, जबरदस्त प्रैक्टिस की मैंने। मुझे नहीं पता लगता कि रात को 3 बज गए कि 4 बज गए, मुझे नहीं मालूम चलता था। मैं बस प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, प्लान प्रोडक्ट प्लान प्रोडक्ट प्लान प्रोडक्ट प्लान प्रोडक्ट, पूरे दिन रात मेरा बस यही काम। सबसे मैंने मिलना जुलना सबसे छोड़ दिया, क्योंकि मुझे पता था अगर आपको जीतना है तो सीखना बहुत जरूरी है भाई मेरे, सीखना बहुत जरूरी है। बस मैंने फिर इतना प्रैक्टिस किया, इतना प्रैक्टिस, अपने आप को इतना रवा कर लिया, मुझे कहीं भी खड़ा कर दो, मुझे कोई डर नहीं, कोई झिझक नहीं। चाहे वो पेपर प्लान हो, और आपका चाहे ग्रुप मीटिंग हो, चाहे 1 to 1 हो, चाहे हॉल मीटिंग हो, चाहे स्टेज मीटिंग हो, चाहे कोई भी हो, मैंने अपने आप को इतना प्रिपेयर कर लिया था साथियों। 22वां दिन वो मेरा था। मैं मार्केट में निकला और अब मेरे पास समस्या आती है कि लोग नहीं थे मेरे पास। ये सिस्टम है लोगों का भाई साहब। अगर आपको इस सिस्टम में आना है तो लोगों का, चाहे आपसे लोग आके मिलें, चाहे आप लोगों से आप जाकर के मिलें। मेरे पास लोग नहीं थे क्योंकि मौज मस्ती में अपनी जिंदगी कटी है। मेरे पास कोई कम्युनिकेशन नहीं था क्या किसी भी तरीके का। तो साथियों मैंने क्या किया, सोशल मीडिया का सहारा लिया, और एक चीज का मेरे अंदर बस एक ही जुनून था, मैं जिससे मिलता था केवल और केवल रेनाटस वेलनेस की ही बात करता था। मैं सब कुछ, अगर बाइक में अपनी पेट्रोल भी भरवा रहा हूं, अगर मुझे कोई दिख गया तो भाई साहब रेनाटस के बारे में उसे जानकारी जरूर देनी है। तो ऐसे ही करते करते साथियों निकला, केवल 2 लोगों से बिजनेस को स्टार्ट किया था साथियों। आज अपने साथ 2500 लोग कंधे से कंधा मिला करके काम करते हैं साथियों, 2500 लोग अपने साथ। केवल इस 26 साल की उम्र में ये प्राप्ति मुझे हुई। और उसके बाद में साथियों मैं उस टाइम की अगर बात करूं, जैसे मेरे पिताजी का मैंने वक्त याद किया था, आज मेरे पिताजी अगर 55 साल की उम्र पे अगर वो रिटायर हो चुके हैं साथियों, इस काम से हमें बड़ा गर्व महसूस होता है। मुझे बड़ा गर्व होता है कि हम अपने पिताजी को काम नहीं करने देते, हम तीनों भाई मिलकर के संभालते हैं पूरा बिजनेस, हम तीनों भाई मिलकर के संभालते हैं। और पता है मैं वो चीज याद करता था कि मेरे पिताजी सर्दियों को सर्दी नहीं समझा करते थे। मैं बाइक से ही 500 किलोमीटर बाइक से ही प्लान प्रेजेंटेशन करने चला जाता था, मुझे पता ही नहीं रहता था, क्योंकि अपने अंदर ऐसी आग थी। क्योंकि उसने बंदे ने एक बात कही थी, 4 महीने के बाद 1 लाख प्लस का पे आउट चाहिए, नहीं तो आपको मेरे साथ ज्वाइन होना पड़ेगा। वो लाइन मेरे दिमाग में बैठी हुई थी साथियों। जबरदस्त टीम को बिल्ड किया, और फॉलो द लीडर फॉलो द लीडर फॉलो द लीडर। मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं, अगर MLM गुरु डॉक्टर अमित प्रजापति जी को अगर किसी ने फॉलो किया है तो वो है केवल संदीप प्रजापति। यही कारण है, सबूत है इस बात का। वो 1 साल से ज्यादा में 1 साल के बाद वो रीजनल एग्जीक्यूटिव बने। और साथियों मैं केवल 4 महीने की मेहनत में 5वां महीना मेरा रीजनल एग्जीक्यूटिव था। उस एक वीक की मेरी इनकम थी 1,44,600 रुपए कुछ थी, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, उसी दरमियान की बात है। और मेरे उस वीक की मेरे पूरी फैमिली इनकम थी साथियों लगभग 7.5 लाख प्लस रुपए, केवल 7 दिन की इनकम थी साथियों, एक वीक की साथियों, एक क्लोजिंग की केवल ये थी। तो उसी मेहनत की बात है साथियों। अब काम करने के लिए 2 से 3 हो गए साथियों, टीम साइज बढ़ता चला गया बढ़ता चला गया बढ़ता चला गया। केवल मैंने फॉलो करता गया, सीखता चला गया सीखता चला गया। जितना जो MLM गुरु किया करते थे, उन्होंने कहा कि करेक्शन करना सीखो, मैं करेक्शन करना सीख गया। एक मेरी आदत रही, मैंने कभी भी अपलाइन का सहारा नहीं लिया, मैंने अपलाइन खुद बनना चाहा। एक भी मीटिंग मैंने अपनी अपलाइन से नहीं ली, एक भी मैंने कभी नहीं कहा मैं सर ये मेरी मीटिंग कर दो, सर ये मीटिंग कर दो। मैंने खुद ही अपने सारे डिसीजन लेना सीखा साथियों। कहते हैं कि नो रिस्क नो प्रॉफिट, लो रिस्क लो प्रॉफिट, हाई रिस्क हाई प्रॉफिट। तो अपना तो हमेशा से हाई प्रॉफिट वाला रहा है, अपने को रिस्क लेने की आदत है साथियों। जो भी किया साथियों हमने खुद किया, और वही मैंने अपनी टीम को सिखाया साथियों, वही मैंने अपनी टीम को सिखाया। क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद साथियों। जीतना अलग बात है, जीतते रहना अलग बात है साथियों। तो मैंने वही जीतते रहना सीखा, और जीतते रहना अपनी टीम को मैंने सिखाना स्टार्ट किया। ये सारी चीजें जब कंप्लीट होगी, मैंने कहा यार जीतने के लिए सीख तो लिया है, ठीक है, लेकिन अब यार एक चीज इस सिस्टम में आकर के मुझे मिली,
जब इस सिस्टम को स्टार्ट किया था हमारे पिताजी ने, मेरी फैमिली ने स्टार्ट किया था, उसके 4 महीने बाद ठीक 3 महीने के बाद लॉकडाउन लग गया था 25 मार्च को 2020 में। पूरा साल आप जानते हैं लॉकडाउन लग गया, त्राही त्राही मची थी उस टाइम पे साथियों, त्राही त्राही उस टाइम पे मची थी। कोई कहता था कि यार मैंने ये दान किया, मैंने फल सब्जी ये सारी चीजें दान करी मैंने, और किसी ने कोई सब्जी दान करी, किसी ने कपड़े दान किए, किसी ने कुछ दान किया, किसी ने कुछ दान किया, किसी ने कुछ दान किया। लेकिन मुझे बड़ा गर्व होता है, मैं सीना ठोक के कहता हूं साथियों, मैंने पर्सनली 2500 लोगों को स्वास्थ्य और रोजगार दान किया उस बीमारी और बेरोजगारी के दौर में। साथियों मैं सीना ठोक के कहता हूं, मैंने 2500 लोगों को पर्सनली, इस 26 साल के लड़के ने, केवल इस 26 साल के संदीप प्रजापति ने साथियों 2500 लोगों को स्वास्थ्य और रोजगार दान किया, जिसमें से मैक्सिमम लोग आज भी अपना स्वास्थ्य लाभ उठा रहे हैं और मैक्सिमम लोग इनकम पा रहे हैं। मुझे पता भी नहीं है कौन कौन इनकम पा रहा है साथियों, मुझे नहीं मालूम, लेकिन जब वो मेरा नाम लेते हैं कि आज मुझे अगर रोजगार दिया तो संदीप प्रजापति ने दिया है, तो साथियों मुझे बहुत ही गर्व महसूस होता है कि आज केवल अपने माता पिता की वजह से, जिन्होंने मुझे इस काबिल बनाया, मैं लोगों की मदद कर पा रहा हूँ, लोगों को रोजगार दे पा रहा हूँ। आज के हमारा जो मिशन है बीमारी और बेरोजगारी से, इस मिशन से साथियों, इस मिशन से जुड़ करके वो लोग और भी जो मेरी टीम है, मेरी लवली टीम है, मेरी प्यारी टीम है साथियों, बस यही इसी मिशन पर काम कर रहे हैं। वो बीमारी और बेरोजगारी में वो लोगों को रोजगार दान कर रहे हैं। लोग कहते हैं रक्तदान अच्छा है, अन्नदान अच्छा है, वस्त्रदान अच्छा है, सब कुछ दान अच्छा है, लेकिन अगर आप उसको अगर रोजगार दान कर दें, जैसे आपसे अगर कोई गाड़ी मांगना है कि साहब हमें एक गाड़ी दान कर दो, हमें घर दान कर दो, अगर मेरी समझ से जो मेरा अनुभव रहा है साथियों, अगर आप उसको वो सारी चीजें अगर उसको अफोर्ड करने के लायक अगर आप बना दें, यानी कि उसको रोजगार आप अगर दान कर दें, तो साथियों आपसे महान व्यक्ति इस दुनिया में कोई नहीं है। तो साथियों ऐसा काम हम कर रहे हैं, साथियों ऐसा काम हम सभी रेनोवियंस कर रहे हैं, हम सभी रेनोवियंस कर रहे हैं। हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है साथियों, खुल के प्रमोट करिए। साथियों ये सारा वक्त जब गुजर गया तो मुझे पता लगा कि यार जब टीम साइज बड़ा हो जाता है तो काम का प्रेशर एकदम बढ़ने लगा, प्रेशर कुकर दिमाग बन जाता था एकदम, रात को 2 बज जाते 3 बज जाते थे। एक चीज समझ में आई यार कि अक्सर लोग क्या करते हैं, उनकी डाउनलाइन क्या करती है कि सर ये ज्वाइनिंग लगा देना, सर ये क्लोजिंग कर देना, सर ये करेक्शन करा देना, सर ये आधार कार्ड चेंज करवा देना, सर ये केवाईसी करवा देना, सर ये फलाना काम कर देना, ये ठिकाना काम कर देना। यार सर से जब सारे काम कराते रहोगे तो सर आपके बारे में सोचेंगे कब, मुझे ये तो बताओ। अपन ने ये काम कभी नहीं किए, जो करना है हमें बताइए हम कैसे करें। शायद कल को आप ना रहे तो कौन करेगा ये काम, तो आप मुझे सिखाइए। मैं अपनी हमेशा अपलाइन से यही बात कहता हूं, मुझे आप बताइए करेक्शन कैसे कराते हैं, ज्वाइनिंग कैसे लगाते हैं, स्टार्टिंग दौर की बात बता रहा हूं, वो सारी चीजें, क्लोजिंग कैसे करो, सारी चीजें मैंने सीखी, जो एक लीडर की पहचान होती साथियों। वही बात आती है कि यार अपने जैसे लोगों को तैयार करना है। मैं एक बात बता दूं, एक आप सफल लीडर बिल्कुल नहीं है अगर आप अपने जैसे लोगों को अपनी टीम में तैयार नहीं करते हैं। मैं बता रहा हूं आपको, होता क्या है स्टार्टिंग में लोग क्या करते हैं, लोग बस पे आउट पैसे के पीछे भागना स्टार्ट करते हैं। मैं बता दूं आपको, पैसे से इंपॉर्टेंट है ना मार्केट में, अगर आपने डिमांड को क्रिएट नहीं किया, सफल होने में आपको साथियों बहुत टाइम लगेगा। साथियों सफल होंगे, मैं मानता हूं सफल होंगे, पैसे के पीछे भागोगे, लेकिन एक सरल रास्ता मैं आपको बता रहा हूं, मैं अपना अनुभव बता रहा हूं, ये कोई किताबी बातें नहीं है। आप किसी भी दुनिया की कोई सी भी किताब उठा के देख लेना, ये बातें आपको किताबों में नहीं मिलेंगी, ये प्रैक्टिकली नॉलेज मैं आपको दे रहा हूं। मैंने स्टार्टिंग के 2 महीने केवल मैंने 200 से प्लस यूजर बना दिए थे साथियों, रनाटस के 2 महीने में 200 से प्लस। जिस बंदे को नेटवर्क मार्केटिंग से नफरत हुआ करती थी साथियों, उसी बंदे की बात बता रहा हूं। मैंने 200 यूजर मैंने बना करके रेडी कर दिए थे, क्योंकि मुझे पता था अगर मैं अपना डिमांड मार्केट में बनाऊंगा, अपने प्रोडक्ट की डिमांड बनाऊंगा, अपने सिस्टम की डिमांड बनाऊंगा, मैं अगर अपने सिस्टम की डिमांड बनाऊंगा साथियों, तो मेरा वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ेगा, मेरे प्रोडक्ट का वैल्यू बहुत ज्यादा, सेल वैल्यू बढ़ेगा, मेरे सिस्टम का सेल वैल्यू ज्यादा बढ़ेगा। साथियों डिमांड को क्रिएट करिए, साथियों डिमांड को, पे आउट के पीछे मत भागिए, पे आउट अपने आप आएगा, अपने आप आएगा। पे आउट के पीछे भागेंगे तो उसको आप पे आउट आपके पीछे भागेगा। साथियों मैं बता रहा हूं आपको, दूर जितना आप भागेंगे उतना दूर जाएगा। केवल आप डिमांड पे फोकस करिए। एलोस्टीन की डिमांड बताइए आप,
रेनाटस नोवा की आप डिमांड बनाइए। आप सबसे पहले यूजर क्रिएट करिए, जितना ज्यादा यूजर होगा उसी में से आपके काम करने वाले लोग निकलेंगे साथियों। उन्हीं 200 लोगों में से साथियों मैंने काम करने वाले लोगों को चुना था, और आज की डेट में लगभग 50 से 55 ऐसे साथी हैं जो हूबाहू मेरे तरीके से काम करते साथियों। हूबाहू जिस तरीके से मैं काम किया करता था या आज भी करता हूं, उसी तरीके से मेरे हिसाब से मेरे पूरा फॉलो अप करके लोग काम करते हैं, क्योंकि मार्केट में मैंने वो सारे प्रैक्टिकली नॉलेज उनको दी है। खुद का सेशन चलाना, मैंने खुद को लोगों को ट्रेंड किया कि प्रोडक्ट कैसे बताते हैं, कैसे प्रेजेंट करना है, प्लान को कैसे प्रेजेंट करना है, किस व्यक्ति के सामने आपको कितना बताना है। अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब को अगर एम्प्लॉई है, अगर उसके पास अगर अपना प्लान प्रेजेंटेशन लेके जाना है, तो आप वहां पर कैसे अपने आप को अपनी बातों को डिस्ट्रीब्यूट करना है, कैसे करना है, हर एक उनका मैंने कैसे एक एक शब्दों से मैंने क्लियर करा दिया साथियों, एक एक शब्दों से। यानी कि पर्सनली आपको अपना वो ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट करिए, अपनी टीम को सिखाइए, अपने जैसे लोगों को बनाइए, अपने जैसे लोगों को बनाइए। नहीं जीवन आपको ये रिटायरमेंट कभी नहीं मिलने वाला साथियों। बोझा ढोने वाला काम मत करिए, आप लोगों को सिखाना स्टार्ट करिए और उनसे कहिए और लोगों को सिखाना स्टार्ट करिए। आप जब तक सिखाएंगे नहीं तब तक आगे बढ़ेंगे नहीं साथियों। एक चीज मैं और बता दूं आपको, मैं आपको एक लाइन बता रहा हूं साथियों, ये जो है ना बहुत मेरे जीवन को बहुत प्रभावित करती है, और मैंने बहुत सारे बुजुर्गों का मैंने दिल जीता है इसी चीजों से। आपने अक्सर करके देखा होगा, कोई अगर जैसे सर्विस से रिटायर होने के बाद 60 साल अपनी सर्विस देने के बाद, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, आपके लिए बहुत काम आएगा। अगर मेरी आपको ये बिल्कुल दिमाग खोल करके इस बात को, दिमाग के ढक्कन हटा दीजिए, इस लाइन को मैं बता रहा हूं आपको बहुत काम आएगा। बहुत पुराने लोगों का आपको अनुभव मिलेगा साथियों। जैसा कि आज मेरी टीम में मैक्सिमम लोग लगभग 50 साल से ऊपर के हैं साथियों, 50 साल के आसपास हैं मेरी मैक्सिमम लोग मेरी टीम से, क्योंकि उसी लाइन के आधार पर मैं काम करता हूं साथियों। होता क्या है, हम 60 साल अपनी सर्विस देते, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो या फिर गवर्नमेंट सेक्टर हो साथियों, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो साथियों। वो क्या करता है, 60 साल के बाद जब वो 10-15 साल बीत जाने के बाद उनको 5 से 6 ऐसी बीमारियां उनको घेर लेती हैं, चाहे वो मानसिक हो चाहे वो शारीरिक बीमारियां ऐसी घेर लेती हैं, क्योंकि वो नए नए लोगों से मिलना उठना बैठना वो सारी चीजें उनकी एकदम से बंद हो जाती हैं, एक ही दिन में बंद हो जाती हैं। तब उनको ये सारी चीजें आकर के, ये बीमारियां आकर के उनको घेरती हैं साथियों। मैं बताता हूं, उनके पास जाता हूं, बोले कि मैंने अपना जब प्रोडक्ट के बारे में बताया, मैंने कहा साहब ये प्रोडक्ट है आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके व्यापार के लिए बहुत अच्छा हो सकता है। एक ही जवाब आता है कि साथी मेरे पास तो जरूरत ही नहीं है, मुझे कोई काम की जरूरत नहीं है, मुझे जरूरत नहीं है इस चीज की, मैं सैलरी आ रही है ठीक है, सारा सब कुछ ठीक है। मेरा जो पर्सनली अनुभव है ना, मैं ये कहना चाहूंगा, नौकरी करना गलत नहीं है, करते रहना, उसी पे डिपेंड बने रहना, उसके साथ में साथियों कोई चीज नई चीजों में अपडेट ना करना, ये सबसे गलत है। 2030 मैंने एक डेटा पढ़ा था साथियों, 2030 में वो समय आने वाला है, आज आपने तो अपनी जॉब लगा ली, लेकिन आपके बच्चे अगर 2 हैं, जनसंख्या लगभग 200 करोड़ के आसपास जब होगी ना, तब साथियों 2030 के बाद जब जनसंख्या 200 करोड़ के आसपास होगी, तब आपको पता लगेगा कि ये रोजगार का साधन नहीं रहेगा। तब साथियों एक काम केवल होगा, वो होगा डायरेक्ट सेलिंग साथियों, डायरेक्ट सेलिंग। और डायरेक्ट सेलिंग में केवल एक काम ऐसा होगा, वो होगा वेलनेस इंडस्ट्रीज। अब आपको चुनना है कि हमें रेनाटस वेलनेस चुनना है या कुछ और चुनना है साथियों। प्लान की बारीकी ऋषिकेश पाठक सर के द्वारा आपको बताई जाती है रोज वो सारी चीजें। तो आपको बताना कैसे उन लोगों को, उन एम्प्लॉइज को आपको बताना कैसे कि देखो साहब, आप अभी जो कर रहे हो ठीक है, आप हमारा प्रोडक्ट लीजिए, आप अपने स्वास्थ्य लाभ लीजिए, मत लीजिए व्यापारिक लाभ, कोई मत लीजिए आप, लेकिन जब आप रिटायरमेंट होंगे तब आप क्या करेंगे, कहां से आप लोगों के बीच में मिलेंगे, आप कैसे नए नए लोगों से आप बातचीत करेंगे, कैसे नई नई सोच से आप प्रभावित होंगे, बताइए मुझे आप। 60 साल के बाद आपने अनुभव देखा होगा, एक जो आर्मी मैन होता है एकदम फिट फाट रहता है, क्योंकि उसकी दिनचर्या एकदम फिट फाट होती है। 60 साल के बाद जब वो रिटायरमेंट होकर के आता है, तब क्या होता है, बीमारी क्यों घेरने लगती है, क्योंकि वो उन्हीं पारिवारिक चीजों में, उन्हीं सामाजिक चीजों में उलझ जाता है साथियों, जिसको उसमें नहीं उलझना चाहिए, उसका साथ, वो दिनचर्या उसकी एकदम से छूट जाती है। तो इस चीज को वहां पर आप बता सकते हैं कि मेरे भाई आगे ये भविष्य का बिजनेस आपके लिए, आप अपना ज्वाइनिंग डालिए, आपका एक साइड बिजनेस बहुत बड़ा होता चला जाए, क्योंकि मैं काम कर रहा हूं। आप स्टार्टिंग में आप जाकर के यहाँ पर काम कर सकते हैं, अपने मिशन के बारे में बताइए। तो साथियों ये लाइन बता करके मैं उनके सामने क्लियर करके मैं वहां से बहुत सारा मैंने काम निकाला, और यही मैं अपनी टीम को बताता हूं साथियों।
तो ये नेटवर्क मार्केटिंग रिटायर्ड पर्सन के लिए इसलिए जरूरी है, मैं कंक्लूड करके बताता हूं इस लाइन को, जब आप 60 साल के बाद जब आप रिटायरमेंट लेंगे तब आपका मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए ये काम बहुत जरूरी है। आपको कौन सा आप घर में बैठ के पैसे कमा रहे हैं, एक चीज और मैं बता दूं आपको, बुजुर्गों के लिए वो बहुत जरूरी है नेटवर्क मार्केटिंग। क्यों जरूरी है बुजुर्गों के लिए? आपने अक्सर करके देखा होगा, जैसे वो घर में रहते हैं आराम से, ये हमारी सभ्यता है, हमारे संस्कार है कि हम उनको काम नहीं करने देते। लेकिन पर्सनली जो मेरा मानना है, उनसे थोड़ा बहुत शारीरिक और मानसिक काम आप जरूर लें उनसे। पता है क्यों? क्योंकि ये उनके स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा रहता है। अभी आप देखिए, जैसे कोई गवर्नमेंट टीचर है, उनको सुबह 6 बजे जाना है, तो मतलब जाना है, फिर दुनिया एक तरफ हो जाए, जाना है। और वही रिटायरमेंट के बाद आराम से 8 बजे तक सो के उठना, बहुत सारी चीजें, पारिवारिक चीजों में उलझ जाते हैं वो, ठीक है ना, वो सारी चीजें दिक्कतें आती हैं। तो उनके लिए, अरे यार, वो कौन सा घर में बैठ के पैसे कमा रहे हैं? अगर घर में बैठ के पैसे कमा रहे हैं, 4 घंटे के लिए 2-4 लोगों से, नए लोगों से मिलेंगे, नई नई जानकारियां लेंगे, तो उनका माइंड फ्रेश होगा, उनको बीमारियां नहीं घेरेंगी, बहुत सारी चीजें। तो मैं बुजुर्गों को भी इस मिशन में लाने के लिए मैं हमेशा अग्रसर रहता हूं साथियों। अगर वो बाहर निकल के अगर 4 पैसे अगर उन्होंने रेनाटस वेलनेस से 4 लोगों को बता करके अगर पैदा भी कर लिए, तो हमारे लिए तो सोने पे सुहागा है ये चीज, उनके लिए भी सोने पे सुहागा है। और वो घर में बैठ के, और वो बाहर रह करके कौन सा पैसा कमा रहे थे, घर में रह करके कौन सा पैसा कमा रहे थे? वो अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए तो अच्छे थे ना। तो ये सारी चीजें साथियों, मैं आपको बता दूं, सिस्टम होता है फॉलोअप का। ये सारी चीजें आपने कर ली, ठीक है, सिस्टम होता है फॉलोअप का। जितना अच्छा आप फॉलोअप करेंगे अपने लीडर को, मैंने केवल, मुझे जो बताया गया कि आपको करना है, 4 महीने में रीजनल एग्जीक्यूटिव मैंने कर लिया, और मेरी अधिकतम इनकम 1.5 लाख के आसपास रही है 1 हफ्ते की। और आज भी मुझे नहीं पता, मैं कभी अकाउंट अपना खोल के नहीं देखता, क्योंकि मुझे अपना काम से मतलब रहता है। आज भी मैं उतना ही काम करता हूं। हर हफ्ते मेरे अकाउंट में 25 से 30 हजार रुपए आराम से आ जाते, मुझे पता ही नहीं लगता कब आ गए, क्योंकि मैंने उस टाइम पे उतना काम कर लिया था साथियों। MLM गुरु की बात करूं, मेरे बड़े भाई, हमारी जोड़ी राम लक्ष्मण की जोड़ी के नाम से फेमस है साथियों, क्योंकि हम जो भी करते हैं कमाल का करते हैं, साथ में करते हैं। सौरभ गांगुली सर का सबके चहेते दादा, हमारे देश की शान दादा, उनका जो रिट्रीट हो पाया केवल और केवल क्यों हो पाया, मैं आपको बता दूं, ये सारी चीजें, मेरा टूर, दुबई टूर मेरा हुआ, ये क्यों हो पाया साथियों? हम लोग पता है क्या करते हैं, दाव पे कुछ नहीं लगाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं इस मीटिंग का मैं आपको, लास्ट में मैं एक ही चीज बता रहा हूं, हम लोग एक चीज सोच तो बड़ी बनाते हैं, लेकिन हम ये नहीं सोचते हम दाव पे क्या लगा रहे हैं। सपने करोड़ों कमाने के हैं, सपने करोड़ों कमाने के, लेकिन दाव पे लगाने के लिए साहब के पास कुछ नहीं है। दाव पे लगाने के लिए साहब के पास कुछ नहीं है। हमारे पास पैसे नहीं थे साथियों, तब हमने 1,50,000 रुपए में मार्केट से इंटरेस्ट पे उठा करके दाव पर, क्योंकि हमें चिंता थी, हमने ये पैसा उठाया है, अगर नहीं देंगे तो हमारा पैसा डूब जाएगा। हमारे पास सिस्टम नहीं था, वो सारी चीजें, पैसे क्योंकि हमारे सारे बीमारी में लग चुके थे यार, उन्हीं दिनों को तो सुधारने के लिए हम सिस्टम में आए हैं। दाव पे कुछ लगाना नहीं है, करोड़पति बनना है। दाव पे कुछ लगाना नहीं है, करोड़पति बनना है साथियों। आप, ऐसा नहीं है कि 2 बोतल से आप स्टार्ट करके आप इस बिजनेस में कामयाबी हासिल नहीं कर सकते, मैं ऐसा नहीं कह रहा साथियों। ये वो रेस है, यहाँ पर जीत सबकी होगी। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि जीत सबकी होगी, मेरी भी होगी, एक एलोस्टीन से आईडी को अपग्रेड करने वाला भी यहाँ पर जीतेगा, और एक एंटरप्रेन्योर पैक 640 सीसी कंप्लीट करने वाला भी यहाँ पर जीतेगा। लेकिन उनकी जीत में बस एक ही फर्क होगा, वो होगा टाइम का। आप सोचिए, मुझे जाना है दिल्ली, मैं कानपुर से दिल्ली जाऊंगा, मुझे पता है समय लगभग 600-700 किलोमीटर का दूरी रहेगा, लगभग 700 किलोमीटर का दूरी रहेगा। मुझे पता है अगर मैं साइकिल से जाऊंगा 2 दिन का समय लगेगा, 3 दिन का, 4 दिन का भी लग सकता है। मैं अगर बाइक से जाऊंगा तो भी मुझे 1 से 1.5 दिन का समय लगेगा। अगर मैं कार से जाऊंगा तो मुझे 5 से 6 घंटे का समय लगेगा। वही मैं अगर सीधा एरोप्लेन से जाऊंगा तो कितना समय लगेगा? 1 घंटा। मेरे भाई, आपकी मंजिल वही है, बस अपने संसाधन को चेंज करिए, अपने आप को अपग्रेड करिए। मैं, पता है मेरे इतनी जल्दी 4 महीने में रीजनल एग्जीक्यूटिव में कैसे बन गया भाई? मैं तो बताया, ये सारी चीजें स्ट्रगल की है, सारी चीजें ठीक है अपनी जगह, लेकिन जो मूल बात मैं आपको बता रहा हूं वो केवल यही है। मेरे मैक्सिमम आईडीज मेरे नीचे 2,500 में से मैक्सिमम आईडी एंटरप्रेन्योर पैकेज से अपग्रेड है साथियों, आज भी होती हैं।
इंटरप्रेन्योर पैकेज से और 288 सीसी 640 सीसी से साथियों अपग्रेड होती हैं। इसका मैं आपको फायदा बता दूं, अगर आप 640 सीसी अपनी आईडी को अपग्रेड करते हैं, इसका फायदा हम लोगों ने कैसे लिया था साथियों, स्टार्टिंग में अपने मार्केट में कैसे हमने 2 अगर बॉटल हम मान लीजिए हम लेते हैं, मैंने बताया कि बिजनेस डिमांड पे चलता है, डिमांड को क्रिएट करते हैं। कैसे आप बिजनेस को कैसे आप डिमांड क्रिएट करेंगे? आप 2 बोतल से कहां बीवी को खिलाएंगे, बच्चों को खिलाएंगे या खुद खाएंगे? कहां से आप प्रोडक्ट के आप डिमांड क्रिएट करेंगे? आप मुझे बताइए। और मैंने बताया ना, बिजनेस में अहम भूमिका होती है, वो होती है डिमांड की। अगर आपकी डिमांड आप क्रिएट नहीं कर सकते तो मैं समझता हूं कि आप फेल लीडर है, आप सफल लीडर नहीं है, आप असफल लीडर है, मैं नहीं मानता। तो साथियों, जब हमारे पास ये 160 प्रोडक्ट आ गए थे, मेरे पिताजी ने 2 महीने के अंदर वो डिमांड क्रिएट कर ली थी कि लोग घर आकर के ढूंढ करके ये प्रोडक्ट लिया करते थे। यही हमारी सफलता का राज है साथियों। केवल 2 साल के अंदर हमें अर्ध करोड़पति से 1 करोड़पति की श्रृंखला में जाने का हमें ये मौका मिला साथियों। लगभग 60 लाख प्लस का अर्निंग हमने इतने ही कम समय में किया साथियों, इतने कम समय में। एक भी महीना हमारा केवल ये उसी डिमांड का नतीजा है साथियों, उन्हीं 4 एंटरप्रेन्योर पैकेज का नतीजा है। एक भी महीना हमारा 2.5-3 लाख से नीचे नहीं जाता साथियों। और काम अभी तक केवल हमने सुना था, मैं आपको मेरे पास ग्राफ रेडी नहीं, मैं आपको दिखाता साथियों, केवल हमने सुना था पिछले 13 सालों में कि नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ साल काम करने के बाद काम 0 हो जाता है और पैसा इनफिनाइट % हो जाता है। कोई पता नहीं कितना पैसा है साथियों। केवल हमने सुना था, पूरा होते नहीं देखा था। सुना था, पूरा होते हुए नहीं देखा था साथियों। हमने केवल ये 2 साल के अंदर पिछले 13 सालों में जो नहीं कर पाया था साथियों, इन रेनाटस ने, मेरी पूरी फैमिली ने 2 साल के अंदर अंदर मिल करके साथियों ये हमने पूरा कारवा खड़ा किया है साथियों। ये है रेनाटस वेलनेस, ये उसी डिमांड का नतीजा है। मैं लास्ट में बस एक ही चीज बोलना चाहूंगा, डिमांड को क्रिएट करिए साथियों, डिमांड को क्रिएट। जितना डिमांड को क्रिएट करेंगे, जितना बड़ा डिमांड होगा आपके पास, उतना बड़ा टर्नओवर होगा आपके पास, उतना बड़ा टर्नओवर होगा आपके पास, उतना बड़ा टर्नओवर होगा साथियों आपके पास। मैं लास्ट में बस एक ही चीज बोलना चाहूंगा, ये लाइन मुझे बहुत ही प्रेरित करती है साथियों, बहुत ही प्रेरित करती है। वो लाइन ये है कि बरसात से यूं ही मुलाकात नहीं होती, धरती को धूप में जलना पड़ता है। बरसात से यूं ही मुलाकात नहीं होती, धरती को धूप में जलना पड़ता है साथियों। शोहरत के शिखर पर चढ़ने के लिए कभी घुटनों के बल भी चलना पड़ता है, घुटनों के बल भी चढ़ना पड़ता है। जय हिंद। रॉकिंग रेनाटस, रॉक करेगा रेनाटस। थैंक यू सो मच, आप सभी ने मुझे मौका दिया। मैं अपनी बात को यहीं पर विश्राम करता हूं। थैंक यू सो मच।